नमस्कार साथियों, मैं पंकज आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अक्षत एडू पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है क्लास 9th के लिए और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि आज से इस चैनल पर आपको आर डी शर्मा क्लास 9th की दोनों भाषाओं में डेली दिन प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगी। और यह जो है आर डी शर्मा, इसको हम क्या करेंगे, शुरुआत नंबर सिस्टम से करेंगे और इसको पूरा का पूरा हम इसको फिनिश करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारे नंबर सिस्टम ना। नंबर सिस्टम को समझते हैं। नंबर सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या। पहले हम उस आइडिया को बता दें। तो जब हम बात करते हैं नंबर की, है ना, बात हम करते हैं नंबर की। नंबर मीन्स संख्या, है ना। जब हम संख्या की बात करते हैं तो जनरली हम संख्याओं को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते। पहला है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, और सेकंड है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। इस पार्ट को, काल्पनिक संख्या को हम यहाँ नहीं समझेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हमें पूरी की पूरी बात हमें करना है क्या, हमें बात जो भी करना पड़ेगा वो करना है रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या। इसी को पढ़ना है, इसी को समझना है। क्लास 9 10th में हम वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। और जब हम क्लास 10th को समाप्त करते हैं, यानी क्लास 10th की मैथ को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब 11th 12th में पहुंचते हैं तो हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम फिलहाल अभी रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर क्या है ना, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बात शुरू करते हैं। रियल नंबर, ठीक है। तो जो नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हो, है ना, उसकी कल्पना हम ऐसा ना करें कि हमको इमेजिन करें कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी नंबर धरती पर अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है वो सारी की सारी नंबर रियल नंबर कहलाती हैं, और वो कई टाइप्स के होते हैं, है ना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मैं हिंदी में इसको बोलते चले जा रहा हूँ, कि जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, वो कई प्रकार के होती हैं और जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उनमें से हम अब एक एक को पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर की। सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर की। है ना, नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर जस्ट लाइक काउंटिंग। जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम शुरू करना मतलब 1 से शुरू करते हैं, और ये हम इसकी एंडिंग कुछ होती नहीं है। तो जो भी नेचुरल नंबर ने नेचर ने हमें अपने आप प्रोवाइड किया है, ए नंबर a number given by
गिवन बाय नेचर। ठीक है, मतलब नेचर ने, प्रकृति ने हमें जो नंबर अपने आप दे दिया हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे एक और मतलब निकल के आ रहा है कि जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर में, तो जो 1 है, ये 1, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर को, तो ये सेंस क्या दे रहा है, और एंडिंग क्या है, एंडिंग हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी समाप्ति कहाँ पे हो रही, कहाँ पे ये रुक रहा है नेचुरल नंबर। तो हम ये दो चीज़ें यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो क्या है, वो 1 है ना। ये मैंने एरो पे दिखा दिया, एरो बना के यहाँ पे हमने एरो को दिखाया है। ठीक है, 1 है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी है, ये नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है इसको, है ना, इसको कहना इम्पॉसिबल है, इसे नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, है ना, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, एन, ठीक है, इक्वल टू 1 2 3 4, एक सीरीज बना लीजिए, है ना, इनफाइनाइट तक। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब बात हम करेंगे होल नंबर की। ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर, इसको हिंदी भी देखते जाइए, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नेचुरल नंबर को लिख देंगे, नॉर्मली हम नेचुरल नंबर को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऐसे हम नॉर्मली नेचुरल नंबर को लिख दिया। नेचुरल नंबर को लिखने के बाद जब हम इसमें, ठीक है, जब हम इसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, जीरो को भी हम एक सीरीज में शामिल कर लेते हैं, तो ये जो पूरी की पूरी सीरीज बनेगी, है ना, ये जो पूरी सीरीज बनेगी, ये जीरो से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम चलते हैं, ये जो पूरी सीरीज बनेगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा होल नंबर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, होल नंबर। ठीक है, अब इसको देखो किससे प्रदर्शित करते हैं, हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, देखते जाइएगा, होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी के
कैपिटल W अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर हम इसको दिखाना होगा, होल नंबर को, पूर्ण संख्या को नंबर लाइन पे अगर दिखाना हो तो हम इसको ऐसे दिखा भी सकते हैं, है ना। नंबर लाइन पे हम इसको ऐसे दिखा भी सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं, है ना। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग कर दें, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 और ये सीरीज़ बनती चली जाएगी इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर लाइन पे एक मतलब कहने का है ये कि पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है, आसान है ना। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ आती है इंटीजर। नेक्स्ट आता है इंटीजर। ठीक है, मतलब पूर्णांक। ये क्या है, ये क्या है, संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर हमने क्या किया, संख्या रेखा पर 0 को हम क्या करते हैं संख्या रेखा पर, है ना, हमने 0 को दिखाया। हमने अभी जो पूर्ण संख्याएं थी संख्या रेखा पर हमने ऐसे दिखाया था 1 2 3 4 और ये बढ़ा के इनफाइनाइट तक। तो इधर भी हम इसका एक मिरर इमेज ले लेते हैं। नंबर लाइन पे एक मिरर इमेज जो बनेगा ने वो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और ये चलता जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम इंटीजर्स की जो डिफिनीशन है वो हम कुछ इस तरह से भी बता सकते हैं। वो हम कैसे, क्या इसको क्या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर can be written on number line ठीक है, makes इंटीजर्स। ठीक है, और एक चीज़ इसको हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या रेखा पर, ठीक है, जो ये वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू और ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इंक्लूडेड जीरो। जब हम किसी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को जीरो के साथ किसी संख्या रेखा पर जब हम दिखाते हैं तो सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन होता है ये उसे हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो नोटेशन होता है, इसको जो प्रदर्शित करते हैं, किस फॉर्म में इसे दिखाते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय denoted by Z। अंग्रेजी के कैपिटल Z से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है ना। और जो भी होगा, आप कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें दिक्कतें हो रही हैं, है ना। तो इस बेस यही था इसका।
ठीक है, आप यही बेस है, आप इसको एक बार पढ़िएगा, समझिएगा और प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि समझ आए आपको कि क्या है, कैसे है ना, और इसमें क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं। आप वो भी बताइएगा कि सर आपने कैसा क्या बताया है। ठीक, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, जो भी है आप ज़रूर इसको बताइएगा, कमेंट में ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कि क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे और क्या है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटीजर्स हो गया और है प्राइम नंबर के बारे में बता देते हैं। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर के बारे में बताते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और मज़ेदार भी होगा, इम्पोर्टेंट भी है। कहने का मतलब ये है प्राइम नंबर, हिंदी में इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। चलिए इसके पहले डिफिनीशन को लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज़ है। ए नंबर हैविंग only two multiplier, only two multiplier। ठीक है, मेक्स प्राइम नंबर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणज हो, ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लायर, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रुकिएगा ज़रा सा और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे टू मल्टीप्लायर। ठीक है, विच इज वन एंड सेल्फ। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा मदद देगी आपको इसको समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़े से एग्जांपल समझ लेते हैं ना, इसको एग्जांपल समझ लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। ठीक, देखिए प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, और क्या हो सकता है वो, और हो सकता है इसका 29। ठीक है, और भी हैं, आगे ये बढ़ता चला जाएगा, सीरीज काफ़ी लंबी होती है ना। तो यहाँ इस सीरीज़ में भी हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो ये 2 है ना, ये 2, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मैंने अभी डिफिनेशन जो बताया है कि ए नंबर हैविंग ओनली टू मल्टीप्लायर विच इज़ वन एंड सेल्फ, है ना, इसको समझते हैं। तो जब हमने लिखा 2, इसका हम, ठीक है, इसको हम जब हम इसका गुणज करते हैं, है ना, गुणज करके देखते तो हम इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो 1 इंटू 2, इसी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या है, ये 1 आ रहा है, और ये क्या है, ये सेल्फ नंबर ही है
है ना। तो हमारी डेफिनेशन खूब अच्छे से फॉलो कर रही है ना। सेकंड देखते हैं 3 भी क्या, 3 को हम इसके गुणज क्या बना सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या बना सकते हैं, 1 × 3। तो ये भी हमारा क्या है, 1 है, और ये नंबर क्या है, सेल्फ। ठीक है, मतलब ये है कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 गुणज होंगे और जो 2 गुणज है वो जो मल्टीप्लायर है वो पहला 1 होगा और सेकंड क्या है, सेल्फ वो नंबर ही होगा। तो वो हमारे वो जो नंबर है वो क्या बनाता है, वो अपने आप को बनाता है प्राइम नंबर, है ना। वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, वो सिर्फ सेल्फ से होगा और होगा भी होगा तो 1 से होगा। ठीक है, 5 को चेक कर लेते हैं, है ना। 5 को भी चेक कर लेते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई क्या होंगे, 1 × 5। तो यहाँ भी हमने एक चीज़ देखा कि इसके जो गुणज है वो क्या है, 1 आया, और क्या है, ये नंबर सेल्फ, ये नंबर सेल्फ ही आया ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें भी देख लीजिए, है ना, ये यहाँ भी देख लीजिए, है ना। तो यही इसकी आइडेंटिटी है, यही इसकी पहचान है, और कुछ भी नहीं, आसान है। चलिए एक नंबर हम 9 को चेक कर लेते हैं ना, 9 को चेक कर लेते हैं, 9 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने लिखा 9, है ना, तो इसका गुणज, पहले हम इसके गुणज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 × 3। तो सबसे पहले तो देखते इसके 3 मल्टीप्लायर हो गए हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर बन रहा है, 1, 2 और 3। तो ये कंडीशन में तो हमारे है नहीं, हमारी डेफिनेशन में तो है नहीं। हमारी डेफिनेशन में कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 2 मल्टीप्लायर होना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है ना। और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 तो चलिए मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और आगे देखते हैं तो सेल्फ नंबर नहीं आ रहा ना। ये सेल्फ वाला नंबर जो है, जो हमने अभी बताया था कि नंबर सेल्फ होगा, सेकंड मल्टीप्लाई क्या होगा, वो 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये 9 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये इसकी पहचान है, इसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोच लिए कि यहाँ पे ऑड नंबर है ये, है ना, यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर, तो आने वाला ऑड नंबर ही प्राइम नंबर बन जाएगा, नहीं। ऑड नंबर के साथ साथ उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ और जो गुण हैं, उस गुण को बड़े अच्छे से समझिए, है ना। तो ऐसे आगे हम कुछ भी देख लेते हैं। आगे देखिए 15 को भी चेक कर लीजिए, है ना, 15 को भी चेक कर लीजिए, क्या ऑड नंबर सा है, ऑड नंबर है, लेकिन चेक कर लेते इसको भी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 × 5, है ना। तो फिर वही चीज़ हम कहेंगे कि इसमें 3 मल्टीप्लायर आया, पहला ये आ गया, सेकंड ये 3 हो गया, थर्ड 5 को बना रहा है। तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये जो हमारी शर्तें थे उस शर्त को अनुसरण कर ही नहीं पा रहा है, तो ये नहीं होगा, है ना। पहला तो ये मना कर रहा है कि ये जो है 15 प्राइम नंबर नहीं है। और दूसरा क्या है कि जब हम इसका गुणज बनाते हैं, मल्टीप्लायर को लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लायर लिखने के दौरान यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ आना चाहिए नंबर सेल्फ आना चाहिए, सॉरी नंबर ये जो है सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ आ नहीं रहा है ना, 3 और 5 आ रहा है। तो इस कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है ना। इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते, ये 15 क्या है, इधर से भी मना कर रहा है, ऊपर से भी मना कर रहा है और नीचे से मना कर रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर ना होने के 2 कारण मैंने आपको दिया, है ना। होने के कारण तो है कि एक तो नंबर इसका मल्टीप्लायर 1 होगा और उसका सेकंड मल्टीप्लायर क्या होगा, सेल्फ नंबर होगा। लेकिन ना होने के कारण भी आप समझ ही रही, है ना, समझे रहेंगे तो बड़ा ही आसान होगा आपको मैथ को समझने में, सॉल्व करने में। क्वेश्चन जो भी मिलेगा उससे हम लड़ सकते हैं आसानी से, वरना मुश्किल हो जाएगा करने के लिए। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आया है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपके ज़रिए मैं उन तक पहुंच सकूंगा। थैंक यू और नमस्कार।